शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समादरणीय श्री भाई पंडित योगेश दत्त आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, पंडित जी ने मौत से ऐसा डरा दिया है कि भय लग रहा है। हम तो कोरोना में नहीं डरे। मृत्यु के विषय में बहुत सारी बातें बहुत लोगों ने अनेक प्रकार से कही। जीवन एक रेलगाड़ी पर चलने वाली एक यात्रा है। जब हम रेलगाड़ी पर बैठते हैं, एक निश्चित स्टेशन होता है, वहां तक की टिकट लेकर के बैठते हैं। सबकी टिकटों की क्लासेस अलग अलग होती है। भाई साहब रेलवे में थे तो रेलवे का बहुत अनुभव है आपको। मैंने बहुत यात्राएं की हैं, तो हर बार कभी फर्स्ट एसी में, कभी सेकंड एसी में, कभी थर्ड एसी, कभी जनरल में। एक बार तो फैजाबाद से बैठे ट्रेन में, एक त्योहार था, इतनी विकट भीड़ थी कि दिल्ली तक खड़े ही रहना, हिलने की जगह नहीं। फैजाबाद में घुस गए, बस उसके बाद दिल्ली तक कोई हिलने का चांस नहीं था। अनेक अनेक तरह की यात्रा, अनेक तरह की क्लासेस में हम लोग अपनी अपनी टिकट लेकर के गाड़ी में बैठते हैं। सबका अपना अपना डेस्टिनेशन होता है, इसको यहाँ जाना, इसको यहाँ जाना, इसको यहाँ जाना है। बहुत सारे लोग हर स्टेशन पर आके जुड़ते जाते हैं, कुछ लोग उतरते जाते हैं। जीवन भी ऐसे चलता है, कुछ लोग आ रहे हैं। कभी तो अभी मैंने एक संस्कार कराया जात कर्म, और अभी तुरंत जाना अंत्येष्टि। एक को विदा करने जाना है, एक के आने की खुशी मनवा के आ रहा है। कुछ लोग स्टेशन पर आके बैठे, कुछ लोग उतर गए। इस स्टेशन पर कुछ लोगों से परिचय प्राप्त किया चलते चलते, तब तक अगली बार वो उतर गए और नए लोग आ गए। हम बैठे हुए हैं, कब उतरेंगे? जब हमारा स्टेशन आएगा, जहाँ तक का हमने टिकट लिया हुआ है। जब स्टेशन आएगा, उससे 1-2 किलोमीटर पहले तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। जूता पहन लेते हैं, फीता बांध लेते हैं, मोबाइल चार्जर निकाल के जेब में डाल देते हैं, और कुछ सामान होता है तो फेंकने के लायक होता है तो फेंक भी देते हैं, पानी बोतल अंदर डाल देते हैं। पूरी तैयारी कर लेते हैं, उतरने के लिए तैयार होते हैं। स्टेशन आता है, ट्रेन से उतर जाते हैं। कोई दुखी होता है क्या उतरते समय? उतरते समय कोई दुख नहीं होता है, बल्कि सुख होता है कि हम आ गए स्टेशन। और पहले से उतरने की तैयारी करते हैं
सब लोगों से विदाई भी लेते हैं। अब चलेंगे भाई साहब, फिर मिलेंगे। आपके साथ यात्रा बहुत सुखद व्यतीत हुई। कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं, आपका दर्शन भगवान दोबारा न कराए, ऐसे भी लोग मिलते हैं। बहुत यात्राएं होती हैं, कुछ लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता है, भगवान दोबारा आपसे भेंट न कराए। कुछ लोगों से कहते हैं कि आप दोबारा मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। जीवन में ये सारे अनुभव करते हैं। ऐसी जीवन में ऐसी रहता है। किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, किसी से खूब मिलना चाहते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, स्टेशन पर उतर रहे हैं। कुछ लोग तो उतरने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हो गए कि वेंडर हो गए, वो कभी नहीं उतरते। वो स्टेशन से स्टेशन आता जाता तो उससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ी वहाँ पहुँचेगी तो वही नहीं रुकेंगे, लौटती गाड़ी पर फिर बैठ लेंगे। वो वेंडर हो गए हैं, वो आते हैं जाते हैं, उनका कोई स्टेशन नहीं आता है। अब हम अपनी स्थिति का ध्यान करें कि क्या हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं या वेंडर बन गए हैं। कोई मूंगफली बेच ले रहा है, कोई समोसा बेच ले रहा है, कोई पानी बेच ले रहा है, कोई हाथ देख देख के पैसा कमा रहा है, कोई हाथ दिखा दिखा के पैसा कमा रहा है। एक आदमी हाथ देख ले रहा है, एक आदमी हाथ दिखा के पैसा कमा ले रहा है। वो आपकी जेब में से भी निकाल लेता है, इसकी जेब में से निकाल लेता है। वो हाथ दिखा के पैसा कमाता है, कोई हाथ दिखा देख के पैसा कमाता है। और कमाते कमाते ट्रेन में बैठे बैठे अपनी अपनी यात्रा सब लोग पूरी करते रहते हैं। टिकट कहाँ तक का लिया है जानकारी होती है, और टिकट जहाँ तक लिया उससे 2 किलोमीटर पहले, 3 किलोमीटर पहले अपनी यात्रा को क्लोज करना, बंद करना शुरू कर देते हैं और अंत में स्टेशन से उतर जाते हैं। रेलगाड़ी वाली यात्रा में तो ये स्थिति है, लेकिन जीवन वाली यात्रा में हमको ये पता नहीं कि टिकट कहाँ तक का है। हमें नहीं पता है कि टिकट कहाँ तक का है। अच्छा, जिसको ये ना पता हो कि टिकट कहाँ तक का है, गाड़ी कै बजे पहुंचेगी, वो व्यक्ति क्या करेगा? आराम से सोएगा कि हर स्टेशन पर पूछेगा कौन सा स्टेशन आया, गाड़ी कितने बजे पहुंच जाएगी पता ही नहीं, फिर व्यक्ति सोता ही नहीं। हमको टिकट लेते हैं तो गाड़ी के स्टेशन का पता है, लेकिन जीवन का स्टेशन कौन सा है पता, तो फिर सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि सो जाना चाहिए। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो उतरने का अवसर, और अगर अपने स्टेशन पर नहीं उतरे, अगले पर पहुंच गए तो टीटी जी क्या करेंगे? फाइन दो। और आप उतरना नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती उतर जाओ। जबरदस्ती उतारा जाएगा तो कष्ट होगा। उतरना ना चाहे फिर भी उतरना पड़े तो कष्ट होगा। हम लोग जब अपने जीवन की यात्रा करते हैं तो हमको तो पता नहीं कहाँ उतरना है, टिकट हमें पता ही नहीं कहाँ तक का मिला हुआ, और हमें कोई कहीं उतारने लग जाए तो कष्ट तो होगा। तो अगर किसी को एकदम भ्रम है, उसको बेचारे को पता ही नहीं कहाँ उतरना है, तब तो फिर मृत्यु का उसको कष्ट होगा। और जिसने पता लगा लिया कि गाड़ी जहाँ तक जाएगी मुझे वहीं तक पहुँचना है, वो क्या करता है? ठाठ से सोता है। उसे उतरने का भी 2 किलोमीटर पहले यात्रा करने की तैयारी करने की भी कोई जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि गाड़ी जहाँ जाएगी वहाँ कम से कम 10-20 मिनट तो रुकी ही रहेगी। तो अगर लेट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। तो हमारी गाड़ी कहाँ तक जाएगी, ना तो अंतिम स्टेशन का पता है, ना तो टिकट वाले स्टेशन का पता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना ही एकमात्र तरीका है। व्यक्ति थे, शायर थे, थोड़े शौकीन व्यक्ति थे, मुख में दांत नहीं, आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। किसी ने पूछा ये क्या स्थिति बन गई है? ये बोले अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया, अब हम भी जाने वाले हैं। दांत गया, आंखें गई, बाल
मुंह धोते समय पता नहीं चलता कहाँ तक धोएं, सब बाल झड़ गए। अब मुंह का सीमा कैसे पता चले कहाँ तक धोएं, सवेरे पता लगता चौकी तक धोती चले जाओ, ये स्थिति होगी। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान धीरे धीरे करके जाता है तो अपने भी जाने की तैयारी कर देते हैं। मेरे दृष्टिकोण में जो मेरा अनुभव है उसमें मेरी दृष्टि से जाने में कुछ भी कष्ट का मामला नहीं है, बल्कि जाने का स्वागत है। मेरी गोद में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग मेरी गोद में सिर रख करके मरे हैं। एक मेरे गुरु पूज्य स्वामी वेदानंद रेड्डी और एक मेरी माँ। माता जी बैठी थी। उससे पहले हम लोग खूब हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे। अम्मा कह रही थी पता लगता है हमारा कागजवा कहीं खो गया है, भगवान की फाइलों में मेरा कागज कहीं खो गया है, नहीं तब तक हम भी चले जाते, 84 साल के हो गए। हमने कहा अभी मत जाइए, अभी हमें बच्चों का विवाह हुआ करना है। बोली जल्दी कर देते तो हम आराम से चले जाते। हमने कहा 4 साल की मोहलत दे दो। बोली चलो 4 साल की मोहलत दी, 4 साल में लेकिन कर देना, 4 साल में सबका कर देंगे, अब 4 साल और दे दो। ठीक है 4 साल हम तुमको टाइम देते हैं। ये सब बातचीत करके हम लोग, माता जी लेट गई और हम उठ के बाहर गए। लौट करके आए तो माता जी दरवाजे पर चौखट पर बैठी थी। बस एकदम से एक झटका उल्टी का आया और उसके बाद बस किसी कोने से नहीं लगा कि मृत्यु होने में कोई कष्ट हो रहा है। बात करते, हंसते, बैठते, बोलते, मजाक करते, मुस्कुराते, अपने आप तखत पर से उठते, चौखट पर बैठते, किसी ने कोई सहारा वारा कुछ नहीं। तखत पर सोई थी, उठ करके आई, बाथरूम गई, फिर आकर के चौखट पर दरवाजे पर बैठ गई। वहीं बैठ करके वो गुरुकुल को देखा करती थी, निहारा करती थी। वहाँ बैठी, एक झटके में एक उल्टी आई और उसके बाद वही बस कोई कष्ट, कोई मजबूरी, कोई परेशानी, कोई चिल्लकों, कोई रोग, कुछ भी नहीं। स्वामी वेदानंद जी रिक्शे पर बैठ के आर्य समाज में व्याख्यान देने जा रहे थे। रिक्शे पर ही लेट गए तो रिक्शे वाला जानता था गुरुकुल के स्वामी जी हैं, तो उसने स्वामी जी को सीधा अस्पताल पहुंचाया। समझदार आदमी था, सीधा स्वामी जी को अस्पताल ले गया और अस्पताल में डॉक्टर से कहा गुरुकुल के स्वामी जी गुरुकुल को फोन कर। रविवार का दिन था, हम लोग सब अपना खेल कूद रहे थे। पता लगा स्वामी जी को अटैक हुआ है। हम सब लोग भाग के गए अस्पताल में। मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं उनका अत्यंत स्नेही विद्यार्थी था। स्वामी जी ऐसे लेटे थे, उनका सिर मेरी गोद में था। हमारे अधिष्ठाता जी ने कहा कि स्वामी जी ओम ओम कहो, ओम ओम कहो। स्वामी जी बोले अब कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है, अब कुछ भी कहने का मन नहीं, आराम से बोले अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं। फिर ऐसे आंखें खोली, हाथ जोड़े, सबको एक बार ऐसे देखा कौन कौन है। बोले मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे आप कैसी बात कर रहे हो स्वामी जी, आप कौन बोलो। थोड़ी देर फिर स्वामी जी ने आंखें खोली, मुझे देखा और मुझसे बोले कि ब्रह्मचारी जी मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सिर सहलाया, 1 2 3 श्वास ली गहरी और एक श्वास में बंद हो। किसी कोने से नहीं लगा कि उनको कोई दर्द हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही, कोई कष्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसी क्षमा मांगते मेरे सामने से ब्रह्मचारी जी मुझे क्षमा कर देना, और क्षमा मांग के 3 श्वास मुझसे सुन लिया, प्रयाण कर गए, विदा कर गए। स्टेशन आ गया हो, क्योंकि स्टेशन का पता स्टेशन मास्टर को होता है, हम लोगों को नहीं होता है। स्टेशन मास्टर तो जानते हैं किसको कह रहा हूँ, उन्हें पता है कि कब कहाँ किसकी यात्रा बंद होनी है।
बंद हो गई यात्रा। मेरे मेरे बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष मेरे अगल बगल में मेरी गोद में सर रखे दो लोगों की मौत को बहुत स्वाभाविक तरीके से मैंने देखा, और किसी कोने में अनुभव नहीं हुआ कि ये लोग मृत्यु के समय बहुत भयानक कष्ट में है। बिल्कुल सहज थे, बिल्कुल सहज थे, लेकिन अच्छे लोग थे। मेरी माता जी जीवन से बहुत संतुष्ट थी, और स्वामी जी तो सन्यासी थे, ये तो कोई बात ही नहीं थी, वो भी अपने जीवन से संतुष्ट ही थे। दोनों ही लोग बड़े प्यार से मेरे सामने, मेरे देखते देखते मेरे ऐसे हाथ में बैठे बैठे और अपना प्राण उन्होंने छोड़ा। मैं मौत को बहुत स्वाभाविक चीज मानता हूँ, और मुझे गोपाल दास नीरज की 4 पंक्तियां बहुत प्रिय लगती हैं। कफन उठा तो जाने क्यों, नजर तो डबडबा गई। कफन उठा तो जाने क्यों, नजर तो डबडबा गई। श्रृंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। किसी की नींद खुल गई, किसी को नींद आ गई। किसी को नींद आ गई, किसी की नींद खुल गई। जन्म हुआ तो नींद खुल गई, मृत्यु हुई तो नींद आ गई, सो। इतनी स्वाभाविक सी बात है। विचारणीय बिंदु है जन्म और मृत्यु के बीच के जो पल हमको मिले, जो क्षण हमको मिले, कितना है किसी का भी निश्चित नहीं है। मानव के तन को 100 वर्ष का सामान्य आयु दिया गया है, लेकिन ये भी कितने वर्ष में जाएगा इसका भी कोई भरोसा, कोई निश्चित। कितने साल का ही व्यक्ति मरेगा ऐसा कोई निश्चित है, और इतने साल तक मर ही जाएगा ऐसा कोई निश्चित है। खरगौन में एक सन्यासी रहते हैं स्वामी सर्वानंद, 126 साल के हैं, और आज भी 10 मिनट का शीर्षासन लगाते हैं। स्वामी सर्वानंद 126 साल के हैं, और 110 साल हो गया उन्होंने अनाज नहीं खाया है। 16 साल की उम्र में उन्होंने अनाज खाना छोड़ दिया था। 110 साल से उन्होंने अनाज नहीं खाया है। हारमोनियम पर उंगलियां ऐसे थिरकती हैं जैसे बस एकदम कोई बच्चे की उंगलियां। दूर से कोई व्यक्ति आवाज सुनेगा तो कह नहीं सकता कि कोई बूढ़ा व्यक्ति गा रहा है, और इतना जबरदस्त गाते हैं। कभी यूट्यूब पर आप टटोलना स्वामी सर्वानंद, आपको उनका वीडियो कुछ लोगों ने डाला हुआ आपको मिल जाएगा। मैंने उनको साक्षात देखा कुंभ के मेले में उज्जैन में। मैं उनके कमरे में उनके साथ रहा। मैंने उनसे पूछा लंबी आयु का राज क्या है। बोले दुनिया में 3 जहर है, 3 सफेद जहर, नमक, चीनी और मैदा। उनकी व्याख्या लगे, बिस्कुट कूट के भरा है, जलेबी जीवलेबी, रोटी खोटी, आटा सफेद, मैदा, नमक और चीनी 3 सफेद जहर है। इसको छोड़ दोगे तो आयु लंबी हो जाएगी। ये उन्होंने मुझे कहा। उनके कहने पर मैंने 3 साल तक अनाज खाना छोड़ दिया था, अभी अक्टूबर से खाना शुरू किया, और एकदम उनका अनुभव बिल्कुल मुझे प्रत्यक्ष है कि उनका अनुभव बिल्कुल सत्य है। 126 साल की उम्र में आज वो व्यक्ति 10 मिनट तक शीर्षासन में सुबह खड़ा हो जाता है। आप आश्चर्य करें, और बिल्कुल बिना किसी सहारे की सीढ़ी पर कूद के चढ़ते चलते, बढ़िया गाते बजाते, भजन करते। मैं उनके आश्रम पर गया, 40 घड़े आधे फोड़ के उन्होंने रख रखे हैं। घड़े ऊपर से फोड़ रखा है, आधा आधा कर रखा है। इसमें पालक का बीज बोते हैं, दूसरे दिन दूसरे में बोते हैं, तीसरे दिन तीसरे में बोते हैं, ऐसे 40 दिन तक लगातार बोते हैं। 41वें दिन पहले वाले घड़े की पालक को काटते हैं चाकू से, फिर उसके बाद सब्जी की तरह काटते हैं, कच्चा ही खाते हैं। दूसरे दिन दूसरा पालक, और दूसरे दिन बोएंगे, पहले वाले में उस दिन बीज डाल देंगे।
ये राउंड उनका 12 महीना चलता रहता है। रोज एक घड़े की पालक उनको चौपट करनी, कच्चा चबा के खा जाते हैं, दांत अब भी मुंह में है। वो इस उम्र में भी अभी गाड़ी पर बैठे लगातार मस्ती में रहते हैं। वो मैंने कहा आपका स्टेशन कब आएगा? बोले तुझे पता है तेरा कब आएगा? तुझे पता है तेरा कब आएगा? मैंने कहा पता तो मुझे भी नहीं, बोलते तो मुझे पता नहीं, स्टेशन मास्टर को सौंप रखा है, जब वह झंडी लाल वाली दिखा देगा रुक जाएंगे, अभी हरी झंडी चल रही, अभी तो उसकी ओर से हरी झंडी चल रहे हैं। तो जीवन जो व्यक्ति इस तरह से सहज भाव से जीने लग जाए, जन्म और मृत्यु के बीच का जो आयु का क्षण है उसमें हम क्या करें, ये आपको निश्चित करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप उस गाड़ी में बैठे तो आपको फर्स्ट एसी में बैठने का चांस लगे, हो सकता है किसी एसी में जाने का चांस न लगे, जनरल में भी मौका न लगे, हो सकता है, लेकिन होता सब कर्मानुसार है। जो भी जैसा भी जिस किसी रूप में है, आज हम सब प्राणी जिस रूप में है, उन सारे रूपों का कारण हमारे और आपके द्वारा किए गए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कर्म है। इस सिद्धांत में कोई हीला हवाली, कोई दो राय, कोई दर की बातचीत नहीं। आज हम जिस स्थिति में हैं, उस सारी स्थिति के कारण जिम्मेदार, उत्तरदायी हम स्वयं हैं और हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं। पक्तारम पक्वः पुनराभिशाति, भगवान ने वेद में लिखा पक्तारम पक्वः पुनः आभिशाति, जो पकाता है, जो पकाता है, पकाने वाले को वैसा ही पका हुआ आकर के प्राप्त होता है। जो जैसा पकाता है उसको वैसा ही पका हुआ आकर के प्राप्त होता है। अब आपने क्या पकाया है? चावल की दाल की सब्जी, जो आपने पकाया है, जैसा आपने पकाया है वैसा आपको पका पकाया आकर के प्राप्त होता है। और एक और बात है, इसी जन्म का पकाया इसी जन्म में नहीं मिलता है। जो भी आप पकाते हैं उसकी 3 स्थितियां होती हैं। कुछ तो इसी जन्म में मिल जाएगा, कुछ इसी में मिलेगा, कुछ अभी मिलेगा, कुछ अभी मिलेगा, कुछ इसी में मिलेगा और कुछ अगले में मिलेगा। जो अभी मिलेगा दर्शन की भाषा में उसका नाम है क्रियमाण, किया पाया। मैंने बोला, आपने सुना, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ये क्रियमाण है। ये कल खत्म हो जाएगा कि रहेगा? सुना हुआ, बोला हुआ खत्म नहीं होता। शब्द नित्य है। मैंने बोल दिया, वो नित्य है। आपने सुन लिया, आपके मस्तिष्क में वो नित्य है, कभी खत्म नहीं होगा। आज मैंने बोला, आज आपने सुन लिया, हो गया, ये क्रियमाण हो गया, लेकिन ये संचित भी रहेगा, ये आपको आगे काम आएगा। आज मैंने बोला क्रियमाण, आपने सुन लिया क्रियमाण, आप बाहर के किसी से बातचीत करने लगे, कर्म पर बातचीत आ गई, आपके मस्तिष्क में तुरंत ध्यान आएगा, हाँ पंडित जी ने बताया था, जो तुरंत मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रियमाण। तो आपको काम आएगा, इसी जन्म में काम आएगा। ये इसी जन्म में ही नहीं रहेगा। जो ज्ञान के संस्कार होंगे वो प्रारब्ध बन करके अगले जन्म तक भी आपके साथ में आएंगे। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पैदा होने के बाद कंप्यूटर में रुचि रखता है, किसी की रुचि गणित में है, किसी की रुचि साहित्य में है, किसी की संस्कृत में है, किसी की अंग्रेजी में है। इस रुचि का कारण आप क्या मानते हैं? जो बच्चों की अलग अलग, किसी की खेल की, किसी की पढ़ने की, किसी की अलग अलग सब्जेक्ट की, किसी की ड्राइविंग की, ये जो रुचियां होती हैं, उन रुचियों का कारण क्या है? माता पिता से आती हैं? बिल्कुल नहीं। ये रुचियां आपके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के आधार पर बन करके आती हैं। कुछ बच्चे तैरना सीख जाएंगे बिना विशेष परिश्रम के,
कुछ बच्चे ड्राइविंग सीख जाएंगे बिना किसी परिश्रम के। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, ड्राइवर ट्रैक्टर चलाता था, छुट्टी हुई विद्यालय की 4 बजे, हम जाके सीट पर बैठ जाते थे, ये देखते रहते थे गियर किधर से मार रहा है, स्टीयरिंग किधर से कर रहा है। एक दिन ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर चला गया, छुट्टी लेके आया नहीं और आलू बोना था खेत में। हमारे अधिष्ठाता जी ने कहा यार वो नालायक आया नहीं और खेत की ओट खत्म हो जाएगी, फिर आलू कैसे बोया जाएगा। मैंने कहा मैं चलाऊं क्या? उन्होंने 2 थप्पड़ मेरे कान पर दिए। बोले कोई दाल भात है सान के खा लेगा, गाड़ी चलाना है, कभी चलाया? मैंने कहा चला के देख लेता हूँ। बोले अभी तक कभी नहीं चला, फिर क्या चला के देख लेगा? मैंने कहा आप भी देख लेना, कोशिश कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने चाबी पकड़ा दी, मैंने ट्रैक्टर उठाया, घुमाना शुरू किया, 2-4 बार टेढ़ा मेढ़ा होते होते फिर सीधा होने लग गया। और पहले दिन मैंने खेत जोत दिया, पहले दिन मैंने खेत जोत दिया और जोत करके अगले दिन आलू बोने का समय हो गया। कहाँ से आया होगा? मैं सीखा था, बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे, नहीं हो रहा था। हम टंकारा चले गए, ड्राइवर गाड़ी लेके गया था किसी सज्जन को छोड़ने। मैंने कहा मैं चलाऊं क्या? उसने कहा कभी चलाया? मैंने कहा चलाया तो नहीं है। बोले फिर क्या चलाओगे यार, मारोगे? मैंने एक बार चला के देख लेने दो। मेन रोड पर राजकोट मोरबी हाईवे पर मैंने उससे अपनी गाड़ी मार्शल ले लिया, महिंद्रा मार्शल गाड़ी थी बिल्कुल, मैंने ले लिया और मैंने चलाया। जब उसकी स्पीड 80 पहुंची तो किशोर भाई रोने लग गया। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो देखो कहाँ जा रहा है, कांटा। मैं 70 से ऊपर गाड़ी कभी नहीं चलाता, तुम 80 लेके जा रहे हो, इससे पहले भी चलाए थे क्या? मैंने कहा पहली बार छू रहा हूँ। बोले बस अब हो गए। उसी दिन से ड्राइवर हो गए, तब से 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। कहाँ से आया? पहले चलाया होगा। जिस बच्चे की जो रुचि हो पक्का जान लेना कि ये काम वो पूर्व जन्म में करके आया है। अगर कंप्यूटर पर पढ़ने वाला सहज भाव से बिना ज्यादा मेहनत के कंप्यूटर सीख ले तो उसका कंप्यूटर इस जन्म का नहीं है, पहले का भी है। अगर कोई बच्चा तैरना जल्दी सीख ले तो जान लेना है इस जन्म का नहीं है, पहले का भी है। कुछ कर्म अभी करते हैं अभी फल पाते हैं, कुछ कर्म अभी करते हैं इस जीवन में कभी फल पाते हैं, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म इस जन्म में फल नहीं मिलता है, अगले जन्म में पाते हैं। यहाँ क्रियमाण, इसमें मिले संचित और अगले में मिले, उसका नाम होता है प्रारब्ध, जिसको सामान्य भाषा में आप लोग बोलते हैं भाग्य। लोग बोलते हैं भाग्य, लेकिन भाग्य भी आपके कारण से, किसी परमात्मा ने ध्यान नहीं लिखा है। लोग कहते तो जो परमात्मा ने माथे में लिखा होगा, वो आपके कर्मफल जो शेष रहते हैं उनको परमात्मा प्रारब्ध बना करके आपके साथ जोड़े रखते हैं। उसके आधार पर आपके अगले जन्म का प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध के कारण से आपके अगले जन्म का प्रारंभ होता है, इसलिए इस कर्म के फलों का नाम क्या है? प्रारब्ध होता है। आपने थाली उठाई, भोजन परोसा, थाली पेट भर गया, थाली खाली हो गई, क्रियमाण हो गया। लेकिन ये भोजन यही रुकेगा क्या? 3 घंटे आमाशय में रहेगा, 6 घंटे छोटी आंत में रहेगा, फिर 3 घंटे बड़ी आंत में रहेगा। उसके बाद उसका कुछ भाग मल बन जाएगा, कुछ भाग रस बन जाएगा, फिर रस पकेगा, गाढ़ा होगा, वो रक्त बन जाएगा, फिर और गाढ़ा होगा, वो मांस बन जाएगा, फिर और गाढ़ा होगा, वो मज्जा बन जाएगा, फिर और गाढ़ा होगा, वो हड्डी बन जाएगा, फिर और गाढ़ा होगा, वो वीर्य बन जाएगा, फिर और गाढ़ा होगा, वो एनर्जी बन जाएगा, पावर बन जाएगा, जो आपके जीवन में काम आएगा। इतना बनाते बनाते आपको 40 दिन लग जाते हैं। 40 दिन आते आते आपका वो भोजन एनर्जी बन जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर 40 दिन भूखा रहेगा तो मरेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 40 दिन तक जो उस दिन खाया था वो 40 दिन तक आपका काम आएगा। जब 40 दिन के बाद आप भूखा रहना शुरू करेंगे तो फिर आपको हानि हो सकती है।
ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। 40 दिन तक आप पानी पीते रहिए, कोई संकट नहीं आने वाला। थोड़ा जो वजन था घटेगा, थोड़ी दुर्बलता होगी क्योंकि ताज़ा ताज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होगा। एक प्रक्रिया, आज आपका भोजन किया हुआ 40 दिन तक आपके काम आ रहा है, ये क्या हो रहा है? संचित हो रहा है। फिर वो पावर बनेगा, एनर्जी बनेगा और आप उसको काम करने में लगाएंगे, वो आपको फायदा पहुंचाएगा। आज का भोजन 40 दिन बाद तक के लिए आपके काम करने में आपका सहयोगी बनेगा। लेकिन अगर आपने किसी को खिला दिया है तो, खा लिया है तो संचित होगा, लेकिन खिला दिया है तो इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म तक भी जा सकता है। अगर आपने कभी किसी को कहीं भी खिलाया है तो आपको उस स्थिति में ईश्वर की व्यवस्था से भोजन प्राप्त होगा, जब आपके भोजन की कोई जुगाड़ कहीं नहीं हो। वो व्यवस्था आपको ईश्वर करके प्रदान करेंगे, वो आपका ही, ईश्वर अपनी ओर से नहीं देंगे, वो आपका है, लेकिन वो आपका प्रारब्ध वाला है, जो आपने दूसरे के साथ में किया था। जो आप दूसरे के साथ करते हैं वो जरूर प्रारब्ध बनता है, जो अपनों के साथ करते हैं वो ऋण रहता है, उतर जाता है, जो अपने साथ करते हैं वो खर्च हो जाता है। खा पी लोगे अंग लगेगा, खा पी लोगे अंग लगेगा, और खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जंग लगेगा। खा पी लोगे अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं हुआ तो तय आपको करना है। जो अकेले केवल खाते रहते हैं बहुत नुकसान करते हैं, जो खिलाते भी रहते हैं वो अपना बैलेंस करते रहते हैं, और जब जब आवश्यकता होगी तब परमात्मा उनके भोजन का प्रबंध वहां उन परिस्थितियों में। कुत्ता पैदा हुआ, कुत्ता भोजन मिलता है कि नहीं? कहां से पैदा हुआ है? आपके घर में आकर के बाकायदा दूध रोटी खाता है, दूध रोटी खाता है, और परोसती है घर की मालकिन, दूध रोटी मिला करके बाकायदा मिला करके, और भूलती नहीं है। हमारा वो भूखा होगा, उसको भोजन चाहिए। वो श्रीमान जी आते हैं, हमारे एक श्रीमान जी हैं, उनको हम लोग शेर बहादुर कहते हैं। वो शेर बहादुर जो दूध रोटी दे दो तो लपक के खाएंगे, घी चुपड़ के दे दो तो छील के खाएंगे, सूखी रोटी डाल दिया तो 1 घंटा ऐसे देखेंगे। जब जान लेंगे कोई जुगाड़ नहीं तो खाएंगे उसको भी, लेकिन बड़ी देर तक जुगाड़ में रहेंगे कि इसके साथ कुछ मिलेगा कि आज ऐसा ही रहेगा। कुत्ते हैं लेकिन उनका भी प्रारब्ध है, उनको भी भोजन मिल रहा है। कीड़े मकोड़े, चींटी, गाय, बैल, भैंस, गधे, कुत्ते, जितने भी जीव हैं सबके पास में प्रारब्ध है। उनके प्रारब्ध के कारण से उनके भोजन की व्यवस्था ईश्वर करते रहते हैं। उनमें भी अनेक तरह के हैं, कोई डंडा खा खा के पा रहे हैं, कोई गोद में बैठ के भी पा रहे हैं, कोई एसी में बैठ रहे हैं। पीसीएस अधिकारी मेरे मित्र हैं, यही आपके हापुड़ में नियुक्त हैं, प्रहलाद सिंह नाम है। उनके घर में गया, अभी जब आया था भोजन करने के, उनके घर में गया, उनके पास में 2 वही जानवर है बंधे हुए। उनसे मिलने के लिए लोग बाहर खड़े रहते हैं, पर्ची भेजते हैं, सर कहें तो आते हैं। वो कुत्ते कूद के उनकी गोद में बैठ जाते हैं। वो कोई पर्ची नहीं डालते, श्रीमान जी आऊं कि ना। पीसीएस अधिकारी की गोद में कूद के बैठते हैं। वो कहते हैं कि ससुरों की बहुत खराब आदत है, गोद में ही बैठते हैं। उनका कुछ प्रारब्ध होगा, उनका भी प्रारब्ध होगा, जो गली गली में मार खाते रहते हैं, रोटी तो पाते लेकिन मार भी खाते रहते हैं। उनका भी प्रारब्ध होगा, गायों का जिनके ऊपर पंखा चल रहा है, कूलर लगा हुआ है, उनका भी प्रारब्ध है। सड़क पर घूम रहे लोग डंडे से मारते रहे, उनका भी प्रारब्ध है। जिसने जैसा जैसा, जब जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्षण उसको मिला था, उस क्षण का जिसने जैसा उपयोग किया है उसको वैसा वैसा प्राप्त हो रहा है। कोई व्यक्ति सुख में आ रहा है, कोई व्यक्ति दुख में आ रहा है, कोई व्यक्ति आते ही रोगी,
कोई व्यक्ति आते ही अंधा है। आपके हमारे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु गिरिजानंद जी महाराज 5 साल की अवस्था में चेचक हो गया। चेचक में आंखें चली गई। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में चेचक हुआ, आंखें चली गई। थोड़े दिन बाद माता पिता भी चले गए। अब भाई भाभी रह गए। भाभी इतनी दुष्ट कि इनको परोस दे और जब ये खाना रोटी तोड़ के ऐसे दाल में डालने की कोशिश करें तो थाली खींच, ये बेचारे जमीन में रोटी डाले, मुख में डाले। ये क्या हो गया? मिट्टी खा गए। हंस भी रही हूँ ऊपर से। एक दिन बड़े निराश हुए, ऐसे घर में कैसे रहेंगे? चल दिए आत्महत्या करने की। नदी किनारे वहां पहुंच गए थे। स्वामी जी महाराज वहां बैठ के अष्टाध्यायी पढ़ रहे थे। वृद्धि राधे चले ये वहां जाके किनारे पर बैठ गए। स्वामी जी बाहर निकले, बोले क्यों बैठे हो, क्या करने आए हो? बोले तुम जाओ तब करेंगे। तुम जाओ तब करेंगे। बोले क्या करोगे? बोले जीवन से ऊब गए हैं, इस जीवन को समाप्त करेंगे। स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति। जो व्यक्ति जीवित रहता है वह हजारों कल्याण की बातें देखता सुनता पाता है। जीवन समाप्त मत करो, ये प्रभु की सौगात है। इन्होंने कहा भोजन कोई देने वाला नहीं है, आंखों से कुछ दिखता नहीं है, कर कुछ सकता नहीं हूँ, कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा? बोले मेरे साथ चलो। बोले अगर ले चलो तो आपको साथ चला चलो। आप देखिए आंख से अंधे, भोजन की व्यवस्था नहीं, लेकिन बुद्धि कितनी तीव्र है। 18 दिन में अष्टाध्यायी याद कर जाए। स्वामी जी रोज बोलते थे और ये उसको याद करते थे, सुनते थे गाना। 18 दिन में 4000 सूत्र। मुझे याद करने में 8 महीना लगा। मैंने 8 महीने में याद किया। और गुरु गिरिजानंद में कितने टाइम लगा? 18 दिन में अष्टाध्यायी कंठस्थ। गुरु जी ने कहा तू तो बहुत विलक्षण है, तू तो अत्यंत प्रतिभाशील है, बस तू तो पढ़ ले। स्वामी जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। और कालांतर में ऐसा समय आया जब उतना बड़ा व्याकरण का विज्ञानी कोई व्यक्ति भारतवर्ष में नहीं था। इतना बड़ा व्याकरण का विद्वान भारतवर्ष में कोई नहीं था। राजा अलवर ने कहा उसको पढ़ा दीजिए। स्वामी जी की दृढ़ता इतनी ज्यादा थी, पढ़ाऊंगा तो, लेकिन 4 बजे से शुरू होगी कक्षा और 4:01 पर अगर तुम गैर हाजिर हो तो उस दिन बंद हो जाएगी। 4:01 पर अनुपस्थित हुए तो अगले दिन से नहीं पढ़ाऊंगा। राजा रोज बग्घी भेजते थे, इनको बुलाते थे, पढ़वाते थे। बग्घी आई, ये पहुंच गए, राजा आने में 3-4 मिनट लेट हो गए, क्लास बंद हो गई। उसके बाद जिंदगी कभी नहीं पढ़ाया। चले आए मथुरा, रहने लगे, मथुरा में पढ़ाने लगे। लोगों का भोजनादि व्यवस्था हम करेंगे, आप तो रह करके पढ़ाओ। रोज रोते थे कि कोई शिष्य ऐसा मिल जाता जिसको मैं अपने विचार दे पाता। और भगवान ने कृपा की, महर्षि दयानंद सरस्वती मिले और आज हम लोग उनके कारण से वेद की बात कर रहे हैं, वेद की बात सुन रहे हैं, वेद की जय जयकार कर रहे हैं, वेदों की घोषणा कर रहे हैं। ये करने वाला व्यक्ति कौन था? जिसकी आंख नहीं थी, गुरुवर गिरिजानंद दंडी जी महाराज। स्वामी दयानंद सरस्वती 19 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़े थे। 38 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में भर्ती हुए स्वामी जी के पास, गिरिजानंद जी के पास। 19 साल तक केवल घूमते रहे। कोई गुरु नहीं मिला जो इनकी ऐसी आंख दे देता जिससे पूरे भारत उसका कल्याण कर सकते। जब ये गिरिजानंद जी को मिले हैं तो गिरिजानंद जी ने जाना कि हाँ ये व्यक्ति है जिसके पास कुछ दृष्टि है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? अरे ये तो पता ही नहीं, जानना चाहता हूँ हूँ कौन। बस पहले ही उत्तर में गिरिजानंद जी को लग गया कि मामला फिट हो रहा है, मेरी भावनाओं का आदर होना शुरू हो गया है, लगता है मेरी तपस्या सफल होगी। अंदर से गदगद हो गए। बेटा मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन एक बात है,
भोजन करने की व्यवस्था अपने आप कर लो। देखेंगे कुछ पढ़े लिखे हो जी, पढ़ा तो बहुत हूँ। क्या क्या पढ़े हो? सब नाम बता दिया। जितनी किताबें तुम्हारे पास हो सबको यमुना में फेंक दिया। एक भी किताब तुम्हारे साथ नहीं रहे। बोले महाराज फेंक दूंगा। बोले जो तुमको याद हो उसको भूल के आओ। बोले महाराज तो बहुत कठिन काम, भूलूंगा, कोशिश करूंगा। बोले नहीं, मैं जितने दिन तुमको पढ़ाऊंगा, अगर एक भी दिन तुमने कह दिया कि वहां पर ऐसा लिखा है, उसी दिन कक्षा बंद हो जाएगी। जो तुम पढ़े हो मेरे सामने मत कहना कि वहां पर ऐसा लिखा, तुम ऐसा क्यों बता रहे हो। मैं जो बताऊंगा वही अंतिम होगा। और जिस दिन का पाठ तुमको अगले दिन याद नहीं रहेगा, उसी दिन कक्षा बंद हो जाएगी। महाभाष्य का समर्था पद्धति सूत्र पढ़ाया, अष्टाध्यायी दूसरे अध्याय के पहले पाठ का पहला सूत्र पढ़ाया। स्वामी जी अगले दिन आए, महाराज इस वाले सूत्र को दोबारा बता देंगे। बोले यमुना में जाके डूब के मर जा, मुझे दोबारा मुंह मत दिखाना, याद आ जाए तो आ जाना, नहीं तो मत आना। स्वामी जी चले गए, यमुना में जाके पालथी मार के बैठ गए। या तो याद आ जाएगा और या तो यहाँ से थोड़ा और आगे सरक जाओ। ये बैठ करके यमुना में बैठे, ध्यान लगाना शुरू किया। गुरुजी ने शुरुआत से क्या बोला, फिर क्या बोले, फिर क्या बोले, फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हम तो बताओ चीज याद आ गई, दौड़ते हुए आए, चरणों में अपना सिर रख दिया। महाराज याद आ गया, कहो तो सुना दूं। बोले बैठ जा, पढ़ ले। बिल्कुल बैठ गया, ठीक है पढ़ ले। ऐसी पढ़ाई मात्र 3 वर्ष में पढ़ा करके अंधे व्यक्ति ने ऐसी आंख दे दी जिस आंख ने पूरे विश्व की आंखों में चकाचौंध रोशनी भरी। जीवन में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको प्रेरित करने वाले सूत्र हैं, ये जीवन, ये संस्मरण है, जिनको सुन करके आप अपने जीवन का सदुपयोग करना सीख सकते हैं। हमें जन्म और मृत्यु के बीच के टाइम का ध्यान रखना है। जन्म होगा ईश्वर की व्यवस्था से, मृत्यु होगी ईश्वर की व्यवस्था, दोनों छोड़ दीजिए। बीच के टाइम का मैं क्या करूं, इसका आपको विशेष 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 उपयोग करना है। क्या करूं कि मेरा जीवन सफल हो जाए। कर्म ऐसे करना जिससे किसी का नुकसान ना होने पाए, अहित किसी का ना होने पाए, दुख चाहे सबको हो जाए। ध्यान दीजिए मेरी बात। लोग कहते हैं किसी को मन वचन कर्म से दुखी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यह वाक्य 100% गलत है। किसी को मन वचन कर्म से दुखी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति झूठ बोले तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं मानोगे तो दुखी हो, तो क्या करें, मान? नहीं, बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। मन वचन कर्म से किसी व्यक्ति का अहित नहीं करना, दुखी करने की बात बिल्कुल मत सोचो। लोगों ने लगभग 2500 साल में अहिंसा शब्द का अर्थ लोगों को यह बताया कि मन वचन कर्म से किसी को दुखी करना हिंसा है। ये सारी की सारी शिक्षा 2500 सालों से गलत पढ़ाई जा रही है। मन वचन कर्म से किसी को दुखी करना हिंसा नहीं है, नहीं। अहित करना हिंसा है, अहित करना हिंसा है। आप अपने बच्चे को सवेरे सवेरे जगा के पढ़ने के लिए बिठाती हैं, दुखी होता है कि सुखी है? दुखी होता है तो हिंसा करते हैं इसमें। ये परिभाषा कैसे फिट हो सकती है, दुखी करना हिंसा है? न्यायाधीश चोर को दंड देता है, चोर सुखी होता है कि दुखी? तो दंड नहीं देना चाहिए, देंगे तो हिंसा हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म। इसीलिए लोगों ने कहा कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर लो, इस पर भी मारो, जिससे वो दुखी ना होने पाए। और सारा देश दुखी हो जाए तो कोई बात नहीं। तुम्हारे किसी आचरण से सारा देश दुखी हो जाए तो कोई बात नहीं। वो चोर व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति दुखी ना होने पाए। इसलिए परिभाषा तुरंत परिवर्तित कर दीजिए।
मन वचन कर्म से किसी का अहित नहीं करना। जब आप अपने बच्चे को सवेरे जगा के पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो हित करते हैं कि अहित करते हैं? दुखी होता है, लेकिन उसके दुख से कोई लेना देना, क्योंकि उसका हित इसी में है कि उसको सवेरे जगा करके पढ़ाया जाए। किसी चोर का हित इसी में है कि उसको चोरी न करने दिया जाए। दुष्ट व्यक्ति का हित इसमें उसको दुष्टता करने से रोक दिया जाए। दुर्व्यसनी का हित इसमें उसको दुर्व्यसन से रोक दिया जाए। आप कहते हैं मन वचन कर्म से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं खूब दुखी करना चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए। मन वचन कर्म से किसी का अहित नहीं करना चाहिए, उसका हित करना चाहिए। हित करना अहिंसा है, अहित करना हिंसा है। दुखी हो या सुखी हो कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर ज्ञान होगा तो सुखी होगा, और अज्ञानी होगा तो। बच्चे मेरे पास कहते गुरुजी 3 बजे मुझे जगा देना। दूसरा बच्चा कह रहा है गुरुजी आपने क्यों जगा दिया, मेरी नींद खराब कर दी। तो मेरा जगाना खराब काम है? एक बच्चे कह रहा है मुझे 3 बजे जगा देना, एक मुझे निवेदन कर रहा है 3 बजे जगा देना। इसका मतलब जगने में ना तो दुख है ना तो सुख है। जिसने उसके लाभ को समझ लिया वो सुख समझता है, जिसने उसके लाभ को नहीं समझा वो दुख समझता है। तो हमें सुख और दुख को कुछ भी लेना देना नहीं करना है, हित या अहित का जरूर ध्यान देना है। आपके किसी कर्म से कभी किसी व्यक्ति का अहित न होने पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो भी कर्म करेंगे वो आपका पुण्य कर्म होगा, और पुण्य कर्म का फल सदैव सुख ही होगा, दुख कभी नहीं हो सकता है। अपुण्य कर्म का फल सदैव दुख ही होगा, कभी भी सुख नहीं हो सकता है। अगर आप अपुण्य कर्म करते हैं, किसी का अहित करते हैं, तो आपको सुख मिलेगा, ऐसी आशा बिल्कुल भी नहीं करना। अमेरिका के बहुत गरीब राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन। पहली किताब प्राप्त करने के लिए 1 महीना किसान के यहाँ को मजदूरी करनी पड़ी थी। ऐसा व्यक्ति बढ़ते बढ़ते अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जा रहा था व्याख्यान देने, रास्ते में गड्ढे में सुअर फंसा हुआ चिल्ला रहा था। इन्होंने देखा तो गाड़ी रोक के चलो मेरे साथ, इसको निकालना है। लोगों ने कहा क्या दिमाग खराब है, चलिए यहाँ से, तो फंसा रहने दो, ऐसे गंदे जानवर को हम लोग छुएंगे आपको सब कपड़े खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बाहर निकालते हैं। सब लोगों ने मिलकर के बाहर निकाला, छोड़ दिया। इनके कपड़े में मिट्टी उट्टी भी लग गई, कहीं उसने पूछ मार दिया, कहीं कुछ हो गया। ऐसे ही कपड़े लगते पहले सीधा पहुंच गए व्याख्यान दे दिया। लोग आश्चर्यचकित थे, ये क्या राष्ट्रपति की ड्रेस है, मिट्टी लगाए, कीचड़ लगाए, भाषण देने चले आए। पत्रकार लोग आ गए, बोले ये क्या है, इसकी क्या बात हो गई। इन्होंने सारी घटना सुनाई। पत्रकारों ने कहा आपको क्या पड़ी थी, आप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, सुअर जैसे गंदे जानवर को छूने की, उसके ऊपर आप क्यों कृपा करने गए थे। बड़ी गजब की बात लिंकन ने कही, बोले मैंने उसके ऊपर कोई कृपा नहीं, मैंने सुअर को गड्ढे से निकलवा के सुअर के ऊपर कोई कृपा नहीं की। वो जिस तरह से चीख रहा था, छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, अगर मैं उसको वैसा ही छोड़ करके चलाता तो मेरे हृदय में हमेशा वेदना रहती, मैं हमेशा कष्ट भुगतता रहता। अपने उस कष्ट को, अपनी उस वेदना को निवारण करने के लिए मैंने उसको गड्ढे में से निकाला है। किसी को दुखी देख करके अगर आपके हृदय में दुख नहीं होता है तो फिर आप मनुष्य हैं क्या? आप मनुष्य हैं क्या? मनुष्य का मतलब मनुते असव, जो मनन करता है, जो विचार करता है, जो दुखी को दुखी देख करके उसके दुख को अपना दुख नहीं समझ लेता है, वो भी मनुष्य है क्या? और सुखी को देख करके जो ईर्ष्या से भर जाता है वो भी मनुष्य है क्या? महर्षि पतंजलि कहते हैं खुश होना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो तो 4 काम करो। क्या क्या काम करो? मैत्री करुणामृतोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। ऐ मेरे पुत्रों, ऐ मेरे शिष्यों,
चार तरह के लोग धरती पर रहते हैं। कुछ लोग प्रसन्न हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग गलत काम करते हैं, कुछ लोग खराब काम करते, कुछ लोग सही काम करते हैं, कुछ गलत, कुछ सही, कुछ सुखी, कुछ दुखी। चार तरह के लोग हैं। इन चारों के साथ तुम चार तरह का ही बर्ताव करो। जो लोग मुदित हैं, प्रसन्न हैं, उनके साथ में मित्रता करो। जो सुखी हैं उनके साथ मित्रता करो। जो दुखी हैं उनके साथ करुणा करो। जो पुण्य कर्म करते हैं उनके लिए मुदिता रखो, प्रसन्नता रखो। जो अपुण्य कर्म करते हैं उनके प्रति उपेक्षा रखो। सुखी दिखाई दे तो मित्रता करना। एक सज्जन से मैं कह रहा था तो बोले जो सुखी होगा हमसे मित्रता करेगा क्यों? जो सुखी होगा उससे मित्रता करेगा क्यों? मैंने कहा मित्र बन जाओ, ऐसा तो हमने नहीं कहा। मैत्री रखो, मित्रता का जो भाव होता है, प्रशंसा का जो भाव होता है वो रखो, वो रखो। कोई सेठ जी है, सेठ जी बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहता है, सामने एक छोटा सा पार्क है, पार्क के बाहर रोड है, रोड और पार्क के बीच में एक व्यक्ति पन्नी डाल करके बूढ़ा व्यक्ति रहता है। सेठ को हमेशा गालियां देता रहता है, इतना दुष्ट है, सबको निमंत्रण देता है, इतना खाना पकवा देता है, हमको भी तो खिला सकता है। हमेशा सोचता रहता था। एक दिन कोई सन्यासी आए, बोले बाबा इस दुष्ट का कोई कल्याण हो सकता है क्या? बाबा ने कहा ये दुष्ट कैसे, तुमको कैसे पता चला? बोले मुझे खाना नहीं देता है, मैं इसके सामने रहता हूँ, भूखा प्यासा पन्नी डाल के रहता हूँ, इसका इतना सामान तो घर में से निकल के बाहर फेंक दिया जाता है, ये मेरी बिल्कुल सहायता नहीं करता है। ये बोले तुम उसकी सहायता करते हो क्या? ये बोला आप भी कैसी बात करते हो बाबा जी, मैं उसकी क्या, उतना बड़ा आदमी उसकी क्या सहायता करूंगा? स्वामी जी ने बड़ा गजब का सूत्र दिया, देखो जो बड़ा व्यक्ति हो अगर उससे प्रेम करना चाहो तो सीधा उससे मत टकराओ, उसके पुत्रों से, उसकी चीजों से मित्रता करना शुरू करो। इस सेठ के बच्चे हैं कि नहीं है? बोले हाँ सब बच्चे तो हैं। बोले बच्चे हैं तो खेलने नीचे उतरते हो? बोले हाँ साहब खेलते तो हैं। बोले तुम 5 रुपया 10 रुपया अपने जेब में डालो, चॉकलेट खरीदो, पार्क में जब बच्चे खेलने हैं तो ही बैठ जाना, उनकी गेंद जब बाहर निकले तो दौड़ के ला के दे देना, और गेंद देने के साथ में एक चॉकलेट भी पकड़ा देना। आप बच्चों को चॉकलेट मिलेगी तो बच्चे क्या करें? किसी के भी बच्चे हो तो खाएंगे। गेंद ला के दे रहे दादाजी, वो लाओ ना, दादाजी दौड़ के ला रहे हैं, दादाजी गेंद गई लाओ ना, दादाजी गेंद ला रहे हैं, ऊपर से प्रसाद और दे रहे हैं। 1 महीना भी नहीं व्यतीत हुआ तब तक उस बच्चे का जन्मदिन आ गया। उसने कहा पिताजी वो जो सामने दादा रहते हैं ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज हमारे जन्मदिन उनको भी निमंत्रित कर दीजिए। सेठ ने कहा वो गंदा आदमी, वो इतना गंदा है, उसको हम अपने घर में कैसे बुलाएंगे? बोले नहीं दादाजी निमंत्रित जरूर कर दीजिए। इन्होंने सूचना भेज दी, भाई आज आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आइएगा। ये महान आश्चर्यचकित हुआ, कमाल हो गया, ऐसा कैसे संभव हो गया? ये तो स्वामी जी की बात बिल्कुल सफल हो गई। तो जिस बड़े से प्यार करना हो उसके बच्चों से प्यार करना शुरू कर दो। परमात्मा से प्यार करना हो तो परमात्मा के पुत्रों से प्यार करना शुरू कर दो। ईश्वर से प्रेम करना हो तो ईश्वर के पुत्रों से प्रेम करना प्रारंभ कर दो। लाला जी की मित्रता होने लग गई और उनके साथ में मित्र बन गए। तो जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़े कि प्रसन्न है, सुखी है, उसके साथ में मित्रता का भाव रखो। और अगर कोई दुखी दिखाई दे तो दुखी व्यक्ति के साथ में हमेशा करुणा का भाव रखो। आप ठीक नहीं कर सकोगे, दवा से ही वो ठीक होगा, लेकिन अगर आप जाएंगे उसके पास में और धीरे से उसको सहला के कहेंगे, थोड़ी सांत्वना देंगे, ईश्वर बड़ा दयालु है, जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, ईश्वर बड़ा दयालु है, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। अगर आप ये सूचना उसको कह दिया तो भी उसको कुछ लाभ होता है कि नहीं? दवा ज्यादा लाभकारी कि दुआ ज्यादा लाभकारी? अच्छा, जिस डॉक्टर पर आपको भरोसा ना हो उस डॉक्टर की दवा का आपको प्रभाव कितना पड़ेगा? और जिसके ऊपर प्रभाव वो चूरन चटनी भी दे दे तो आपका मर्ज क्यों होता है?
क्योंकि आप उसे यहाँ से स्वीकार करते हैं। जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है सकारात्मकता के कारण से, जानते बहुत वैज्ञानिक बात है, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके शरीर के अंदर से इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून पावर बढ़ता है और उसके कारण से आप ठीक हो जाते हैं। अगर आप दुआ 10 लोगों की प्राप्त करते हैं तो आपकी इम्यून पावर बढ़ती, आपके रक्त कण में जो खून में जो सफेद कण है उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति सुखी दिखाई दे, मैत्री भाव रखो, दुखी दिखाई दे, करुणा रखो, पुण्य कर्म कर रहा हो तो निंदा मत करना। हम हवन कर रहे हैं, श्रीमान जी कह रहे हैं इसका दिमाग खराब है, 600 रुपए किलो घी फूंक रहा है। भाई मैंने तुम्हारा कुछ तो नहीं लिया, मैंने तुमसे चंदा भी तो नहीं मांगा, अपने खर्चे से मैं ये चीज कर रहा हूँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है? लेकिन हो रही है। पतंजलि कहते हैं अगर सुखी होना हो इस बीमारी को दूर कर। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता हो उसको शाबाशी दो, आप बहुत अच्छे हैं, और करिए और करिए। जब आप उसको जब करेंगे तो पुण्य का प्रभाव उसकी सकारात्मकता के कारण आपको भी प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारे कर्मों का फल मिलता है, प्रभाव होता है और परिणाम होता है, केवल फल नहीं होता। कर्मों का फल मिलता है, कर्मों का प्रभाव पड़ता है, कर्मों का परिणाम भी होता है। मैंने चोरी की, चोरी करके मैं भाग गया, पुलिस मुझे ढूंढेगी और मुझे ढूंढने के लिए जिन लोगों का नंबर मेरे मोबाइल में होगा उनके घर भी रात को दस्तक। उन्होंने चोरी तो नहीं किया ना, तब वो क्यों दुखी हो रहे, रात को जगाए जा रहे हैं? मेरे कर्म के प्रभाव के कारण से उनको दुख उठाना पड़ रहा है। और अगर मैं न पकड़ा गया, संपत्ति मेरी कुर्क होगी तो मेरे घर परिवार के लोग परिणाम। चोरी किसने की? मैंने। जब भी चोर का दंड मिलेगा मुझे मिलेगा, लेकिन परिणाम मेरे परिवार वाले भोगेंगे, प्रभाव मेरे संपर्क वाले भोगेंगे। आप जो भी कर्म करते हैं, अगर आपने पुण्य कर्म करने वालों के साथ में मन भी लगाया है तो उनके पुण्य का प्रभाव आपके ऊपर भी अवश्य पड़ेगा। प्रभाव नहीं तो परिणाम पड़ेगा, फल से आप बचे रहेंगे। कोई व्यक्ति दुष्टता करता है, उसके कारण से पूरी बिरादरी का नाम बदनाम होता है। कोई व्यक्ति सज्जनता करता है, उसके कारण पूरी बिरादरी का नाम प्रशंसा प्राप्त करता है। तो आपके कर्मों के परिणाम से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए अपने कर्म ऐसे करो जिससे दूसरे प्रभाव से भी दुखी ना हो, परिणाम से भी दुखी ना हो। कर्म का फल तो जो करेगा उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभाव परिणाम से दूसरे लोग भी भोगते हैं। इसलिए हमें अपना भी ठीक करना है और अपनों का भी ठीक करना है, जिससे प्रभाव और परिणाम से भी दुख न भोगना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए वाणी को विराम देते हैं।